हेलो गाइस, एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपसे कहा गया था कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस मैं जो करा रहा हूँ ये या तो आए हुए हैं पीजीटी में आए हुए होंगे, मोस्टली क्वेश्चन पीजीटी में आए हुए होंगे, या वो क्वेश्चंस जो पेपर में आने लायक होंगे। तो उनमें से क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आज ये पीजीटी में आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में और भी मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। चलिए देखते हैं इसके आगे कि इसमें पूछा क्या गया है कि m का वह मान जिसके लिए y बराबर mx प्लस c अति परवलय को स्पर्श करती है। यानी m का आपको मान जो है वो ज्ञात करना है जिसमें एक रेखा जो है वो इस अति परवलय को स्पर्श करती है। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको वैसे तो शॉर्ट आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उसको करिएगा। इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अति परवलय को स्पर्श होने का जो प्रतिबंध होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ये अगर आपको याद है तो क्या होगा, ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई रेखा जो है अति परवलय को स्पर्श करती है तो हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब हम इसमें c का मान, a का मान और b का मान अगर लगा दें तो हमारे पास m का मान फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले, अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 6, इसकी हम कंपेयर कर लेते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करी तो यहाँ m इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 6, ठीक है। तो एम एक्स प्लस सी से तो m इज इक्वल टू तो m ही रहेगा और c इज इक्वल टू हो गया 6 आ गया। अब यहाँ पर अति परवलय की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो मानक समीकरण उसका एक्स स्क्वायर अपॉन ये, तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली, 100 मिली, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, 49 मिली। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, सी स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर आपके पास 100 हो गया इंटू एम स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर कितना है 49 हो गया, ये कितना हो गया 36 हो गया, प्लस के 49 हो गया इज इक्वल टू 100 एम स्क्वायर हो गया। अगर हम बात करें तो इनको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 9 6 15 और 4 और 3 7 और 1 8, ये 100 इसके ओवर में आएंगे इज इक्वल टू एम स्क्वायर हो गया। इसी के आगे m इज इक्वल टू √85 ओवर 100। आप इसे काट सकते हैं, जैसा कि आप इसको देखें तो 5 से काट लीजिए, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 20। तो आपका जो आंसर मिला वो 17 ओवर कितना 20, √17 ओवर 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसको पूछने का एक्चुअली में कई तरीके, एक दो तरीके हैं। जैसे इसमें कहा ई और ई डैश क्रमशः एक अति परवलय और संयुग्मी की उत्केंद्रता हो तो 1/e स्क्वायर, इसका मान क्या हुआ इन 4 ऑप्शंस में से। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ई और ई डैश क्रमशः इसकी उत्केंद्रता है तो रिलेशन बताइए, मतलब ये वैल्यू बराबर पूरी वैल्यू दे देगा। जैसे 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे दिया, 0 दे दिया, 2 दे दिया, यानी ये वैल्यू भी उसमें पूछ लेगा। तो ये भी आपको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा इसमें कि इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले अति परवलय, जो एक अति परवलय हमें लिखना है
और एक इसका संयुग्मी की उत्केंद्रता के बारे में बात करेंगे। तो अति परवलय के लिए आप इसकी इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हो। अति परवलय की इक्वेशन आपके पास होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसकी जो संयुग्मी है, इसकी जो इक्वेशन है आपके पास, संयुग्मी की जो इक्वेशन है, संयुग्मी की इक्वेशन वो मिलेगी माइनस के एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। रिलेशन आप जानते ही हो, ए बी और उत्केंद्रता में इसके लिए रिलेशन होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और इसका होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और उत्केंद्रता ई डैश का स्क्वायर माइनस के 1। ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन 1 और 2 को। तो ये क्या मिलेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 और ये वैल्यू ई डैश का स्क्वायर माइनस का 1। अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो है वो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ 1 रह जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर और यहाँ आपको मिलेगा ई स्क्वायर, यहाँ पर ई डैश स्क्वायर और प्लस 1 से 1 को भी काट दिया गया। अब ये वैल्यू ई स्क्वायर प्लस का ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर और ई डैश। आपको मालूम हो गया होगा इसका आंसर क्या होगा। इस ई स्क्वायर ई डैश से दोनों ओर डिवाइड कर देते हैं, तो ई स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर और ये क्या ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ई डैश स्क्वायर से ये वैल्यू, ई स्क्वायर से ये वैल्यू, तब आपके पास वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन ये और ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि आपका जो ऑप्शन मिलेगा आपको, वो ऑप्शन आपका होगा, इसका आंसर इसमें बी मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन, हालांकि इसका आंसर आपको डायरेक्टली भी याद किया जाता है और इसके जो ऑप्शंस में हैं वो इसके ऑप्शंस आपको ए पार्ट दे रखा है 2, बी पार्ट दे रखा है 1/2, सी पार्ट दे रखा है √2 और डी पार्ट दे रखा है 1/√2। तो ये जो है डायरेक्टली भी याद किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको बता देते हैं, जिससे अगर याद रह जाए आपको तो आप याद कर लीजिएगा, वरना इसका तरीका बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ अति परवलय, लेकिन इस बार अति परवलय आयताकार है। वैसे तो जनरल समीकरण जो होती है वो क्या होती है अति परवलय की, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। लेकिन जैसे ही वो अति परवलय की बात करता है तो ये इन दोनों में से, मतलब आयताकार के लिए आप ये कह सकते हो कि ए बराबर बी होता। तो आप जो भी इक्वेशन इसमें ए की जगह बी या बी की जगह ए लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये ऑप्शन में पूछ लेता है कि आयताकार अति परवलय की समीकरण बताइए, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन से उसमें ये भी होगा। अब इसका जो रिलेशन आप जानते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस के 1। अब जैसा कि आप जानते हो ये तो हमने इसका लगा दिया। अब बी बराबर इसमें ए है तो आप क्या करोगे, यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ये वैल्यू ई स्क्वायर माइनस 1, तब ये कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब आपको आंसर समझ में आ चुका होगा। लेकिन पूछा क्या है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम में आप जानते हो कि इसका जो है वो रेसिप्रोकल में जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा।